Hello, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are having a great day. Welcome to Learn with QB. क्या आपको भी इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना मुश्किल लगते हैं? अगर हाँ तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स और आइडिया। सेंटेंस अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा मजमुआ होता है जो कि कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट वे में कन्वे करता है, वो सेंटेंस होता है। उसमें होता क्या क्या है? उसमें बेसिकली सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यूं भी कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। फाइल, उर्दू में फाइल बोलते हैं, काम करने वाला। मैं क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं फाइल हूँ, सब्जेक्ट हूँ। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी नेम, ये सब क्या होगा? ये एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना पर्सन्स का कंसेप्ट देना चाहती हूँ। इसमें ना 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, आई और वी, ये क्या होते हैं? ये है फर्स्ट पर्सन। और यू, ये है सेकंड पर्सन। और ही, शी, इट, दे, ये होगा थर्ड पर्सन। गॉट इट? समझ आ गई ना? अब आप जहाँ कहीं भी देखेंगे ना कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। सब्जेक्ट पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकता है, आइडिया हो सकता है। मोस्टली ये ना सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने देखना है हु और व्हाट इज डूइंग द एक्शन। कौन कर रहा है, क्या काम कर रहा है। ठीक है ना? आपको समझ आ जाएगी। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। यहाँ पे आई, मैं फाइल हूँ, डूअर ऑफ एन एक्शन हूँ, काम करने वाली हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं सब्जेक्ट हूँ। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? किसी काम का करना या होना। वर्ब एक ऐसा लफ्ज है जो किसी काम, वाक्य या हालत को बयान करता है। इंग्लिश में हम इसे कैसे कहेंगे? Verb is a word that describes an action, occurrence or states of being. Subject जो भी काम करता है वो verb होता है। जैसे पीना, खाना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, जागना, भागना, दौड़ना। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए। Anything that is being acted upon. Object can be anything that is affected by the work. For example, pizza, TV, movies, picture, football, cakes, dinner, an apple, sky, sandwiches, room, dinner. चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सिंपल से सेंटेंसेस हैं जिसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। हैव अ लुक। फर्स्ट सेंटेंस इज I like pizza. मैं पिज्जा पसंद करती हूँ। अब इसमें आप बताएं, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? अब ये जो एक्शन है कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ ना। मुझे पिज्जा पसंद है ना, मैं पिज्जा खाना पसंद करती हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट मैं होगा, आई। ठीक हो गया? आई। अब लाइक क्या है? लाइक है वर्ब, काम हो रहा है ना, मैं पसंद करती हूँ। Like is a verb. अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज पिज्जा। I, subject, like, verb, pizza, object. अच्छा, सेंटेंस की एक टाइप तो होती है सिंपल सेंटेंस, सेकंड होती है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं आपको साथ ही इसकी ये जो सेंटेंसेस हैं इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना भी बताती हूँ। ओके, अब ये जो सेंटेंस था आई लाइक पिज्जा, अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे ना तो हमने इसका डू नॉट का यूज करना है। आई और वी के साथ लगेगा डू नॉट। ठीक है। और अगर होगा ही, शी, इट मीन सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज नॉट लगेगा। ये आपने लिख लेना है। ठीक है। डू नॉट
और डज नॉट। अब आई है ना, आई लाइक पिज्ज़ा, तो आई डू नॉट लाइक पिज्ज़ा। अब ये भी बोल सकते हैं आई डोंट लाइक पिज्ज़ा। ओके, अब हमने अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये जो डू है, डू आ जाएगा स्टार्ट में, डू आई लाइक पिज्ज़ा। गॉट इट? सेकेंड सेंटेंस इज वी वॉच मूवीज, हम मूवी देखते हैं। ठीक है, अब अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, अब ये वी है ना, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, डज नॉट या डू नॉट? इसके साथ हम डू नॉट यूज करेंगे। ठीक है, जिस तरह से आई के साथ किया था, वी डू नॉट वॉच मूवीज या वी डोंट वॉच मूवीज। अब हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या करेंगे, ये जो डू है ये क्या होगा, ये स्टार्ट में आ जाएगा, डू वी वॉच मूवीज। अच्छा, इसमें अब ये जो वी था, वी क्या होगा, ये होगा सब्जेक्ट, और वॉच क्या होगा, वॉच होगा वर्ब, और मूवीज होंगी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज शी ड्रॉज अ पिक्चर। अब इसमें शी क्या है, शी इज सब्जेक्ट, वो क्या करती है, वो ड्रॉ करती है पिक्चर, तस्वीर। अब ड्रॉ ये क्या होगा, ये होगा वर्ब, क्योंकि काम हो रहा है ना। पिक्चर ये क्या होगी, ये होगा ऑब्जेक्ट। शी ड्रॉज अ पिक्चर। अब अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या यहाँ पर हम डज नॉट लगाएंगे या डू नॉट लगाएंगे? यहाँ पे हम लोग डज नॉट लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा डज नॉट लगता है। ठीक है, शी डज नॉट ड्रॉ अ पिक्चर। अब अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है फिर कैसे बनेगा, फिर बनेगा डज शी ड्रॉ अ पिक्चर। अब एक मिनट, यहाँ पे अब आपने शी डज नॉट ड्रॉज अ पिक्चर नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ पे अब ऐसा नहीं आएगा, शी डज नॉट ड्रॉ अ पिक्चर है, और जब इसका इंट्रोगेटिव बनेगा तब वहां पे डज शी ड्रॉ अ पिक्चर, नॉट ड्रॉज। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट इज ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, प्लेज ये है वर्ब, और फुटबॉल इज एन ऑब्जेक्ट। अब अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या आएगा, ही अब ये सिंगुलर है तो इसके सामने डज नॉट का यूज करना है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, डज ही प्ले फुटबॉल, प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा। ओके, नेक्स्ट है माई मॉम कुक्स डिनर। अब माई मॉम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, बिगिनिंग में आ रहा है, ये डूअर ऑफ एन एक्शन है। ठीक है, यही काम करें तो माई मॉम इज अ सब्जेक्ट, कुक्स इज अ वर्ब, और डिनर, डिनर इज एन ऑब्जेक्ट। अब अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, माई मॉम डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा, क्योंकि ये माई मॉम सिंगुलर है इसलिए डज नॉट आएगा। माई मॉम डज नॉट कुक डिनर, यहाँ पे अब कुक्स नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है फिर कैसे होगा, डज माई मॉम कुक डिनर। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज आई बेक केक्स, मैं केक बनाती हूँ, केक बेक करती हूँ। अब आई क्या है, आई इज अ सब्जेक्ट, बेक इज वर्ब, और केक्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे होगा बताएं। अब डज नॉट या डू नॉट, आई डू नॉट बेक केक्स, और इंट्रोगेटिव में डू आई बेक केक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है यू राइट अ लेटर, यू सब्जेक्ट, राइट लिखना होता है ना, अ लेटर, यू राइट अ लेटर, राइट होगा अब यहाँ पे वर्ब, अ लेटर होगा ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, यू डू नॉट राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होगा यू ईट सैंडविचेस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, ईट क्या है, ये है वर्ब, और सैंडविचेस है ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, यू डू नॉट या यू डोंट ईट सैंडविचेस। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डू यू ईट सैंडविचेस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज वी ड्रिंक वाटर। अब वी क्या है, इसमें वी है सब्जेक्ट, और ड्रिंक है वर्ब, और वाटर है ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, वी डू नॉट या वी डोंट ड्रिंक वाटर। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डू वी ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी रीड्स बुक्स। अब क्या होगा, शी सब्जेक्ट है, रीड्स ये वर्ब है, और बुक्स ऑब्जेक्ट है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे,
डज नॉट, अब यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है इसलिए डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा। शी डज नॉट रीड बुक्स। इंट्रोगेटिव के लिए डज शी रीड बुक्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मीरब स्पीक्स इंग्लिश। मीरब इंग्लिश बोलती है। अब सब्जेक्ट कौन सा है? मीरब, और वर्ब क्या होगा? स्पीक्स। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए मीरब डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव के लिए डज मीरब स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस इज अली ईट्स एन एप्पल। अली इज सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, एन एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए अली क्योंकि सिंगुलर है इसलिए डज नॉट आएगा। अली डज नॉट ईट एन एप्पल। इंट्रोगेटिव के लिए डज अली ईट एन एप्पल। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस वो क्या होगा? वो है जी दे स्टडी इंग्लिश। वो दे, ठीक है ना। अब ये प्लूरल फॉर्म में है। दे सब्जेक्ट है, स्टडी, स्टडी का क्या मतलब होता है? पढ़ाई करना, ठीक है, इंग्लिश। अब स्टडी इज अ वर्ब, दे हो गया सब्जेक्ट, स्टडी इज अ वर्ब, इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए इसमें अब दे के साथ डू नॉट लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा। दे डू नॉट स्टडी इंग्लिश। और उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू दे स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्टार्स शाइन इन द स्काई। अब द स्टार्स क्या हुआ? ये होंगे जी सब्जेक्ट, और शाइन चमकना, ठीक है, शाइन चमकते हैं, शाइन इज अ वर्ब, और स्काई क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए द स्टार, डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, स्टार्स है, प्लूरल है, इसलिए डू नॉट आएगा। द स्टार डू नॉट शाइन इन द स्काई। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? डू द स्टार शाइन इन द स्काई। अब नेक्स्ट है जी शी क्लीन्स द रूम। वो कमरा साफ करती है। अब शी क्या है? सब्जेक्ट है, क्लीन्स, क्लीन्स का क्या मतलब होता है? सफाई करना, ये है वर्ब, और रूम क्या होगा? ये होगा ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? शी इज अ सिंगुलर, तो शी डज नॉट क्लीन द रूम। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? डज शी क्लीन द रूम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक वोकैबुलरी वर्ड्स बताए थे, और इस वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बताया है। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अभी ना ज़्यादा वो जैसा से डीप रूल्स और इस तरह की चीज़ों में अभी नहीं जा रही हूँ मैं। बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। पहले तो लिसनिंग होनी चाहिए। आपने मेरा लेक्चर बहुत गौर से सुनना है, ठीक है। लिसनिंग स्किल अच्छी होगी तो आपको समझ भी आएगा ना। उसके बाद आपने क्या करना है? अपनी डायरी में नोट डाउन, इतने सारे सेंटेंसेस मैंने बताए हैं, ये सारे सेंटेंसेस आपने अपने डायरी में रजिस्टर में नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको पहले बताया था ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई और पार्टनर हो, किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। आप अगर अकेले हैं तो अकेले में करते रहें ना। अच्छा, ये वाली वीडियोस तो हैं बिगिनर्स के लिए, जो जिन्हें बेसिक इंग्लिश भी अभी नहीं आती ना, ये उनके लिए। अगर आप एडवांस लेवल के हैं तो आपने क्या करना है? मेरी प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। डू चेक इट आउट। सब्सक्राइब फॉर रेगुलर चॉइसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश।